हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपसे हमारा जो 25 अप्रैल को अफ्रीका का लाइव इवेंट होने जा रहा है उसके बारे में, एक्साइटिंग स्टफ़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करने के लिए इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें और इस वीडियो को सभी तक शेयर करें ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सके। थैंक यू। जो वेबिनार जो है इस बार जो 360 है वो उसको क्या है कि उसको मतलब इस बार का 360 कुछ मतलब उसकी जगह पे विल बी गोइंग टू अफ्रीका। तो सी जब उन्होंने ये कहा था ना कि अब नेक्स्ट जो है अफ्रीका में कुछ इवेंट के बारे में जब कहा था उन्होंने, तो मैं ना इसको एक्चुअल में क्लब करना चाहता हूँ। आप में से कितने जने जानते हैं ये नहीं मालूम मेरे को। एक बार पहले दैट इज सम आई थिंक 1 or 2 months बैक एक अरब अफ्रीका एक इवेंट हुआ था जिसको हम उसके स्ट्रैटेजिक मतलब स्पॉन्सर्स थे, स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स भी थे उस इवेंट का। तो देखिए ना, ये जब अफ्रीका के बारे में जब बताते हैं ना, सी यू काइंडली क्या है कि उसको अफ्रीका जब वो इस तरह बोल रहे हैं कि विल गो टू अफ्रीका, तो अफ्रीका है जो नेक्स्ट अगला जो सब कंट्रीज जितने भी है ना उन्होंने फोकस कर रखा है अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट पे। अब इसके बारे में अब थोड़ी बहुत मतलब मैं आपको एक आंकड़े देता हूँ इस अफ्रीका के बारे में। आप जानते हो जो वर्ल्ड में जो सबसे मतलब काफी मिनरल्स में बहुत रिच कंट्री का कॉन्टिनेंट है ये। लेकिन क्या है कि बहुत सालों से वहां पे क्या है, एक तो क्या है कि कई 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 वर्षों तक मतलब कई आई थिंक सेंचुरीज तक वो स्लेव मतलब कोई और उनको डोमिनेट करता था। लेकिन जैसे यूरोपियन इन्वर्डर्स ने आके उनको पूरा का पूरा मतलब स्लेव बना रखा था। एंड जो कुछ वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेस थे उसको वो क्या है कि एक्सप्लॉइट करके ना वो अपने अपने कंट्रीज में लेके जाते थे, जिससे क्या हुआ जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन जो लोअर लेवल पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होना था वो नहीं हुआ। फिर सेकंड इज वहां पे जो भी उसके बाद जब जब काफी कंट्रीज को वहां पे भले ही फ्रीडम मिल गया हो, लेकिन क्या है कि वो पूरी तरह से वो डेवलप नहीं कर पाए। डेवलप इन द सेंस उनको क्या है कि वहाँ का जो मिनरल रिसोर्सेस हैं एंड उन सबको क्या है कि पूरी तरह अभी भी एक्सप्लॉइट नहीं हुआ हो। मैं आपको बताता हूँ ये अफ्रीका जो कंट्री है ना 30.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में खड़ा है। ठीक है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अफ्रीका की तरफ क्यों, वही अगर देखिए ना ये अफ्रीका की तरफ हम क्यों जा रहे हैं, तो ये वर्ल्ड का जो मिनरल रिसोर्स है ऑलमोस्ट 30%, 30% का जो वर्ल्ड मिनरल रिसोर्सेस है वो अफ्रीका में है। जो अभी भी उसमें से एक मेजर जो है अभी भी अनएक्सप्लॉइटेड, अभी भी उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया उन्होंने। जो वर्ल्ड का जो नेचुरल गैस जो है वो भी ऑलमोस्ट 8% ऑफ वर्ल्ड जो नेचुरल गैस है वो अफ्रीका में है। देन ऑयल रिसोर्स ऑलमोस्ट 12% ऑफ वर्ल्ड ऑयल रिसोर्स। अब 12% की जब बात कर रहेंगे तो जो गल्फ कंट्रीज हैं, तो गल्फ कंट्रीज को हम एक मतलब पूरा का पूरा लेंगे तो ऑलमोस्ट एक बड़ा शेयर उनके पास आ जाता है। फिर बचा है छोटा बहुत शेयर। उस छोटे में से देखिए ना 12%, वर्ल्ड के जो 12% वो अफ्रीका के पास अफ्रीका में है। देन कम्स वर्ल्ड का जो गोल्ड रिसोर्स है वो 40%, 40% वर्ल्ड का अफ्रीका में है। देन ये जो 90% ऑफ क्रोमियम एंड प्लैटिनम, ये दो बहुत ही कॉस्टली मतलब मिनरल्स है ये 90% वर्ल्ड का जो 90% है ये वहां पाए जाते हैं, वहां पे है। अब इसमें ना एक प्रॉब्लम ये है कि क्यों वही वही वहां पे ये अभी भी मतलब नेचुरल रिसोर्सेस एंड हर तरह से मिनरल रिसोर्सेस में बहुत रिच कंट्री है, लेकिन फिर भी अफ्रीका गरीब है। उसका मेन रीजन है कि वहाँ के जो गवर्नमेंट है, वहाँ के जो करप्शन है और जो एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, क्योंकि वहाँ पे जो भी ये जो मिनरल्स जो कुछ वहाँ पे एक्सप्लॉइट हुए हैं उसको क्या है वो सब कुछ लोगों के हाथ में या कुछ प्रॉफिट जो है ना बनाने चाहते हैं उनके पास गया या कंट्री से बाहर गया है।
जो नीचे लेवल में जो वहां के जो एक्चुअल जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनकी तरफ ये इनकम नहीं गया। वो अभी की अभी भी वहां पे बहुत ही मतलब पुअर है। अभी एक बात बताता हूँ, जो इंटरनेशनल बॉडीज जैसे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, वहां पे क्या है कि जो लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अभी क्या है कि अभी यूएन ने कुछ मतलब इनिशिएटिव्स लिए हैं। वो क्या है कि वो बता रहे हैं कि अभी जैसे ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसको हम आईईए भी कहते हैं, वो थोड़ा अभी पुश कर रहे हैं ग्लोबल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि इसी अगला जो सबका जो नजर जो है उस तरफ है। एंड रही बात इंटरनेट, एक्चुअल में ना उसका जो एरिया को देखते हुए इंटरनेट के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। जब ये मिनरल्स ये सब वहां पे डेवलपमेंट आएगा तो नेचुरली वहां पे इंटरनेट के लिए भी अच्छा स्कोप है। लेकिन इस वक्त वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां का जो कंडीशन है, वहां की जो पॉवर्टी है, लैक ऑफ एजुकेशन, जो डिजिटल मतलब वहां पे जो कई तरीके से वहां पे अभी इंटरनेट अभी पूरी तरह से नहीं आया, लेकिन इंटरनेट वहां पे धीरे धीरे आ रहा है। नेचुरली क्या है, हमारा जो ऑन पैसिव है, व्हेन नेचुरली जब कुछ शुरू होता है तो वहां पे स्टार्टिंग से ही अगर हम अपना कुछ वहां पे दिखाना शुरू करेंगे, जैसे ना वहां पे बहुत ही गरीब गरीब कंट्रीज हैं, जैसे इथियोपिया है, देन देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज, मैं एक एक करके मैं नाम नहीं मतलब मेरे पास काफी नाम है। तो इन सब कंट्रीज को भी वहां पे क्या है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड का मतलब वो एक सोच भी दैट इज उस कॉन्सेप्ट से भी ऑन पैसिव उसको देख रहे हैं। तो क्या होगा कि नेचुरली जब शुरुआत में ऐसा कुछ वहां पे आएगा तो उसका जो बूस्ट जो है, उसका जो मतलब गुण जो है, उसका जो एडवांटेज है ऑन पैसिव को ही मिलेगा, क्योंकि ऑन पैसिव फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वहां से शुरू मतलब हुआ है। उनके जो डेवलपमेंट प्रोसेस में कभी के सब वहां पे उस तरफ जा रहे हैं। इट इज हाईली रिच इन मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेस में बहुत मतलब अच्छा एक कंट्री है। लेकिन क्या है, वहां का जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, वहां का जो करप्शन लेवल है, वहां पे लैक ऑफ एजुकेशन है, एंड वहां का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, आप जानते हो कि एक तो कि इक्वेटर के पास पड़ता है ये, सेकेंडली ये जो दुनिया का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है, जो सहारा डेजर्ट, वो वहीं पे पाया जाता है। नॉट ओनली दैट, वो हर वर्ष वो बढ़ता जा रहा है। द रीजन क्या है, उसके लिए उसको रोकने के लिए कुछ वहां पे किया नहीं जा रहा है। अभी जो बच्चे कुछ है ना, एक फॉरेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो जंगल जो देखा जाए तो वो भी सबसे ज्यादा अफ्रीका में ही है, लेकिन वो भी धीरे 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 खत्म हो रहे हैं। तो अभी क्या है, अभी यूएन जैसे वर्ल्ड के जो बड़े बड़े जो बॉडीज हैं, जैसे इंटरनेशनल बॉडीज है, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है वहां इनको इन सबको नेचुरल रिसोर्स को बचाना है। इन सब से वो आगे आ रहे हैं। एंड मेरे विचार से, दिस इज माय ओपिनियन, दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई ऑन पैसिव उस तरफ थोड़ा ज्यादा ही वो इनिशिएटिव ले रहे हैं इन ऑल रिस्पेक्ट। क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट को अगर देखा जाए तो उसके लिए सबसे अच्छा जगह भी है। ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो जरूरत लोगों को है, जो मतलब ह्यूमैनिटेरियन जो एड जो सबसे ज्यादा चाहिए, वो अफ्रीका में ही है। तो हर तरफ से ना, यस्टरडेज जो उन्होंने जो 360 का जो सॉरी जो उसमें आए थे, क्रिस जॉनसन के जो वेबिनार में जो आए थे, दैट वाज रियली, उन्होंने मतलब काफी कुछ ना बताते हुए उन्होंने बता दिया कि ऑन पैसिव किस तरफ जा रहा है, ऑन पैसिव कितना मतलब आगे निकलने वाला है। जो किसी ने नहीं सोचा वो हम सोच रहे हैं। सो आई होप जो मेन थिंग तो हमारे अजय सर ने पूरी बहुत ही ब्रिलियंटली उन्होंने सब कुछ समझा दिया है। मैं तो बस अफ्रीका का जो इम्पोर्टेंस बताया था, क्योंकि लोग में से पूछ रहे हैं सर इससे पहले गल्फ था, अभी अफ्रीका की तरफ जा रहे हैं। तो बाकी सबके देखिए ना, पैसे के पीछे भागना बंद कीजिए, वैल्यू के पीछे भागिए। अब देखिए ना, आगे आगे देखिए कितना कितना वैल्यू ऑन पैसिव में होने वाला है। तो नेचुरली जब वैल्यू होगा सब कुछ आपके पीछे हो जाएगा। एंड टू कीप मतलब ऑन पैसिव में लॉग इन कीजिए एंड देखिए वहां पे बैक ऑफिस में क्या क्या हो रहा है, आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।